Friends, in front of you this is Muhammad Irfan Khan. Today I am here to explain the new topics of the biology, the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक था हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ द प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, किसका हो रहा था? वाटर का हो रहा था एंड मिनरल्स का हो रहा था। एज लाइक इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देयर इज आल्सो कंसीडर एज हियर द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे जो हम उसको कंसीडर करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के में कंसीडर करते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स सर्कुलेट होना। जैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा था वाटर मिनरल्स का, यहाँ पे भी क्या होगा? सर्कुलेट होगा। किसका होगा? ब्लड का होगा। कोई ऐसी थीम होनी चाहिए, कोई ऐसा पाथवे होना चाहिए, कोई ऐसा मैसेंजर होना चाहिए, ऐसा कैरियर होना चाहिए हमारी बॉडी में जो हर चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कर सके, सर्कुलेशन कर सके। तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी में आप जानते ही हैं कि ब्लड होता है। ब्लड ही क्या करता है? सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स ब्लड एक ऐसा मीडियम होगा जिसमें सारी चीज़ें, जैसे चाहे वो ब्लड सेल्स हो, चाहे वो आपके न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम के मटेरियल्स हो, चाहे वो रिस्पायरेटरी मटेरियल्स हो, कुछ भी हो, वो सब क्या होगा? आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। तो व्हाट इज द ब्लड? सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो ले लेते हैं, व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टाइप ऑफ द सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड जो होता है, ये जो ब्लड है वो क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, सर्कुलेट थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। थ्रू आउट ऑफ बॉडी। कहते हैं कि ब्लड जो है वो क्या करता है? मूव्ड होता है पूरी बॉडी में, सर्कुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलेट मैंने वर्ड यूज़ किया, स्पेशली इसको मूव भी कर सकते हैं। मूव्ड, blood moves throughout of the body, that system is known as a circulatory system, okay। and the blood circulatory system is composed of, ये circulatory system है ना, ये composed होता है, ये complete होता है। किससे complete होगा? हार्ट से, हार्ट से, blood vessels से, blood vessels से। blood vessels क्या होंगी? blood vessels टू टाइप्स की होंगी, स्पेशली आर्टरी एंड वेन। स्पेशली मैं यहाँ पे एक टर्म और इन दोनों के बीच में यूज़ करूँगा, कैपिलरी। कैपिलरी, देखिए कहते हैं व्हाट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आर द दोज टाइप ऑफ सिस्टम इन विच द ब्लड मूव आउट थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। कहते हैं हमारे बॉडी में जो ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या करता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोज किससे हुआ है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो हमारा हार्ट से, हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होंगी? आर्टरी होंगी, वेन होंगी, कैपिलरीज होंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज अ ब्लड वेसल्स। ब्लड समझ ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है, लिक्विड मटेरियल्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। तो ब्लड क्या? वेसल्स। वेसल्स माने होती है ट्यूब, ठीक है ना। वेसल्स माने क्या होती है? ट्यूब। तो हमारी बॉडी में आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जानते हैं जो क्या है? आर्टरी एंड वेन्स है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। एक स्ट्रक्चर और बनता है इनके यूनियन से ही, जिसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। तो हार्ट के बारे में हम डिटेलिंग करते हैं, फिर उसके बाद पहले हम लोग इसको डिटेलिंग करते हैं, आफ्टर दैट हार्ट के बारे में डिटेलिंग करते हैं। देखिए, तो कैपिलरीज की बात की आती है, ये इसको क्लियर कर लेते हैं। कैपिलरीज जो है, सपोज दैट ये आर्टरी है, ओके, ये आर्टरी हो गई आपकी। ये आर्टरी क्या होती है? ये डिवाइड होती है, ओके, इस तरीके से डिवाइड होगी, फिर रीजॉइन होगी, ये फिर क्या होगी? रीजॉइन होगी। और इस तरीके का स्ट्रक्चर्स एक ब्लड वेसल फिर बनेगी। देखिए, इट इज़ अ आर्टरी, ओके, इट इज़ अ वेन, ओके, इट इज़ अ कैपिलरी,
इट इज़ कैपिलरी। एक्चुअल क्या होता है कि आर्टरी जो होती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम दी हार्ट टू दी ऑर्गन। कहाँ से? फ्रॉम हार्ट्स टू दी ऑर्गन। मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। और ये क्या करती है, जो वेन्स होती है वो ऑर्गन टू हार्ट्स की तरफ मूव कराती है। क्लियर हो गया? तो आर्टरी क्या होती है? आर्टरी ए टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। वेन क्या होती है? आल्सो ए टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड and vein carry the deoxygenated blood, and when the artery, जो आर्टरी होती है वो क्या होती है? डिवाइड होती है। आप मेरा हैंड देख रहे होंगे इस तरीके से, फिंगर लाइक डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद यहाँ से रीज्वाइन हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन होता है, इस जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो फाइन ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज क्या होती है? हमारे सेल्स के फाइनेस्ट पोर्शन में एंटर करती हैं और वहाँ से एंटर करने के बाद ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई, हार्मोन सप्लाई, एंजाइम सप्लाई, जो भी थिंग्स है ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और सेल को नीड है तो वो उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट इट इज़ अ सेल। ओके, तो सेल के ऊपर क्या होगी? कैपिलरीज होगी। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे सेल बना देता हूँ। सेल्स के ऊपर क्या होंगी? कैपिलरीज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट इट इज़ अ सेल। ओके, तो सेल को क्या है? सेल को ऑक्सीजन की नीड है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, मिनरल्स की नीड्स है, ठीक है, बहुत सारी थिंग्स की नीड्स है। तो वो कैसे इनको कंप्लीट होता है, इनको कैसे कैरी होता है, इनको कैसे मिलता है? तो ये ब्लड वेसल्स इसके ऊपर आती हैं। जैसे सपोज दैट ये आर्टरी आई, ठीक है ना, ये आर्टरी आने के बाद डिवाइड हो गई तो कैरी, देखिएगा ये सेल, ये क्या हो गई? कैपिलरीज। तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा इस ब्लड वेसल्स में आ रहा है वो डिफ्यूज़ होके इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, सेल्स में जो चीज़ें वेस्ट होंगी, जो अनवांटेड थिंग्स होंगी, वो सेल से डिफ्यूज़ होके किस में आ जाएंगी? ब्लड कैपिलरीज में आ जाएंगी, ठीक है ना। और देखिए अब यहाँ पे आइएगा, ये आर्टरीज आई, ये सेल होगी, सेल के ऊपर इस तरीके से गई, जो भी मटेरियल्स इस आर्टरीज में था, न्यूट्रिएंट्स था, वो यहाँ पे डिफ्यूज़ हो गया इस सेल के पास। फिर सेल ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था या वेस्ट मटेरियल अदर कोई भी था तो वो क्या हुआ? इसके अंदर डिफ्यूज़ कराती है और सारी चीज़ें वेन के थ्रू होते हुए पास हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आर्टरी जो होती है, आर्टरी ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, कैपिलरीज ये फाइनेस्ट पोर्शन जो होता है, फाइनेस्ट पार्ट जो होता है सेल्स का, वहाँ पे रीच करती हैं और ब्लड सप्लाई को प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू सेल्स जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती हैं। ये आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज डिवाइड होकर एट्रियोल्स का फॉर्मेशन करती है, आर्टरियोल्स। और ये वेन जो होती है वैन्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, वैन्यूल्स। ओके, तो आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होती है, आर्टरियोल्स का फॉर्मेशन करती है, फिर कैपिलरीज बनती है, कैपिलरीज रीजॉइन होती है, वैन्यूल का फॉर्मेशन करती है, फिर फाइनली वेन का फॉर्मेशन करती है। एक एक्सेप्शन होता है हमारे हार्ट में, देखिए जितनी भी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में एक ब्लड वेसल ऐसी होती है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक बार रिवीजन करता हूँ। जो व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम a type of system in which blood move out throughout of the body। ब्लड जो होता है मूव करता है पूरे बॉडी में, ठीक है। इस प्रोसेस, इस फंडे को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जो इस तरीके का सिस्टम बनेगा उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंपोज किससे होता है? हार्ट से होता है, आर्टरी से होता है एंड वेन से होता है। क्लियर हो गया? हार्ट के बारे में हम अभी डिटेलिंग करेंगे, आर्टरी के बारे में हम थोड़ा सा और वेन के बारे में डिटेलिंग कर लेते हैं। क्लियर है?
तो यहाँ पे चेक करते हैं, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, मेरे जितने भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट होंगे, आप रफ पे नोट करते रहिएगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आर्टरी ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो कहाँ से अराइज करती है, कहाँ पे पाई जाती है, मैं सब बोलता रहूँगा, सब एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप राइट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आर्टरी और वेन में क्या है डिफरेंसेस। देखिए आर्टरी एक्चुअल सबसे पहला जो डिफरेंसेस होता है आर्टरी और वेन में, वो क्या होता है, ल्यूमेन का होता है। व्हाट इज अ ल्यूमेन? देखिए ल्यूमेन क्या होता है, देखिए ये कोई सर्कल है, ओके, ये कोई क्या है, सर्कल है, तो ये इसका डायमीटर हुआ, ओके, क्लियर हुआ। तो जो आर्टरी का डायमीटर है आप देख रहे हैं यहाँ पे कम है, और इस डायमीटर को हम ये क्या कहते हैं यहाँ पे ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज अ ल्यूमेन? सॉरी ल्यूमेन, ओके, इट इज़ अ ल्यूमेन। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, तीन तरीके की लेयर्स होती हैं, एक होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ओके, तो आप देख सकते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ बस इनफ है, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। इसका जो डायमीटर यहाँ पे मेंशन किया गया है 18 mm। ओके, यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे भी तीनों पाई जाएंगी। यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं वो भी क्या होती है, थोड़ा सा फाइनेस्ट होती हैं इसके कंपैरिजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक होती हैं सब, यहाँ पे क्या होता है फाइनेस्ट होती है, जिसकी वजह से इनका ल्यूमेन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। ठीक है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना, इट इज़ अ वेन। यहाँ पे जो डायमीटर आता है इसका क्या होता है 30 mm आता है। कैपिलरीज की बात करते हैं, एंडोथेलियल सेल्स, ये सब एंडोथेलियल सेल्स से कंपोज किए हुए हैं। यहाँ पे एक सिंगल लेयर्स होगी एंडोथेलियल सेल्स की, और इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इनका जो डायमीटर होता है वो 5 माइक्रोन में कह सकता हूँ, 5 माइक्रोन के पास होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं रिपीट करता हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने सबसे पहले बताया व्हाट इज सर, एक पॉइंट आपको मुझे माइंड में आ गया, मैं आपको बताता हूँ। हु इज़ द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे कौन था? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम थे, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे कौन थे? विलियम हार्वे फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम थे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किससे कंपोज होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम 3 थिंग्स से कंपोज होता है। हार्ट से होता है, हार्ट के बाद क्या आती है? आर्टरीज आती है, वेन्स आती है। व्हाट इज द आर्टरी? व्हाट इज द वेन? आर्टरी एंड वेन इज अ टाइप ऑफ द ब्लड वेसल इन विच द ब्लड फ्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। मीन्स आर्टरी के केस में क्या था? हार्ट से ऑर्गन की तरफ, बॉडी की तरफ मूव कर रहा था ब्लड। वेन्स के क्या था? ऑर्गन से हार्ट की तरफ मूव कर रहा था। आर्टरी में क्या था? इंपॉर्टेंट था, आर्टरी ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन इज अ पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी होगी। वेन ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाएगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होगी वो क्या कैसे करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड को मैं CO2 से दिखा देता हूँ ऐसे, और इसको O2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं, बट सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। और क्या डिफरेंस हो सकता है आप बता सकते हैं? आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो कम होता है। यहाँ पे भी 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। एज वेल एज इन केस ऑफ द वेन में भी ये तीनों लेयर्स होती हैं, बट ये जो लेयर्स होंगी एज कंपैरिजन ऑफ आर्टरी के कंपैरिजन में बहुत ही फाइन होती है, जिससे क्या होता है इनका डायमीटर जो होता है, ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन वो क्या होता है? वाइडर होता है, ब्रॉड होता है। एज लाइक यहाँ पे भी कैपिलरीज में भी एक सिंगल लेयर्स होती है एंडोथेलियल सेल्स की, जिनका जो डायमीटर है 5 माइक्रॉन्स होता है। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गए। सारे पॉइंट मैंने आर्टरी और वेन्स के बता दिए हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं बता दूंगा, और भी आपकी इमेजेस आपको मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएगा। एक पॉइंट और मैं बताऊँगा आपको, वेन ऑलवेज कैरी दी flap like structures is known as valve. What is a valve? चेक करते हैं। valve देखिएगा, सपोज दैट
ये आपकी वेन है, ऐसे ये देखिए ये वेन है। मैंने इसको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। ये वेन हो गया। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्व होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स। देखिए ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता क्यों है, क्या कहते हैं इसे, कहाँ पे पाया जा रहा है, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, डेमो भी दूंगा। देखिए आपने कभी कभी कोई पुरानी मूवीज़ देखी, जो ओल्ड मूवीज़ देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन वगैरह होंगे लाइक दैट, उसमें होगा क्या कि कोई पुलिस स्टेशन का सीन आता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन का सीन आएगा तो जो भी इंस्पेक्टर होता है एंट्री लेता है, एक डोर होता है शॉर्ट सा, ठीक है ना, वो ऐसे करता है ओपन, फिर वो आता है क्लोज, एज लाइक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वो इस तरीके से यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, वेन में। कहता है हमारी वेन में क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस तरीके से एडजस्ट होते हैं जो वॉल्व का काम करते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है, आप जानते होंगे, जो भी टायर्स होते हैं, ट्यूब्स के टायर्स के जो ट्यूब्स होते हैं, या फुटबॉल्स हमने देखा है, कोई भी थिंग्स है जिसमें हम एक बार एयर को फिलअप करते हैं तो वो बाहर मूव नहीं कर पाती, एंट्री तो लेती है बट बाहर एग्जिट नहीं कर पाती, इसलिए नहीं कर पाती, वहाँ पे वाल्व होता है। अब वो वाल्व जो होता है वो उसको प्रिवेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन के फ्लो से, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर, कुछ भी हो। मीन्स ऐसे ही देख लीजिए आप, यहाँ पे ये वाल्व है। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से, ये वाल्व है, ओके। अगर ब्लड इस डायरेक्शन से गया, क्लियर, इस डायरेक्शन से जाता है तो ये क्या होता है, फ्लैप, देखिए ये ऐसे है तो ये बेंड कर जाएगा, बेंड करेगा तो इसकी पोजीशन कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी, तो ब्लड क्या होगा, पास हो जाएगा, ओके। मीन्स जो वेन में वाल्व होता है वो ब्लड को यूनी डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करता है। एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, अपोजिट डायरेक्शन उसमें आगे दोबारा ना आए, इस वजह से यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं। मीनिंग, अब देखिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये ब्लड है, ब्लड फ्लो किया, इस पे, इस वाल्व पे प्रेशर करेगा तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। बट अगर सपोज करें अगर यहाँ से ब्लड आए, देन व्हाट विल बी हैपन, नथिंग, डोर डज नॉट ओपन, होगा ही नहीं। कैसे, देखें, जब ये ब्लड आएगा, इसके वॉल पे फोर्स प्रेशर करेगा, ठीक है ना, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब प्रेशर इस पे एक्सर्ट करेगा तो डैम श्योर ये ओपन ही नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है ना, मेरा हैंड है, आई थिंक ये डायरेक्शन है, अगर इस पे और इस पे क्या होगा, प्रेशर होगा तो ये तो और क्लोज होगा, ठीक है ना। और प्रेशर यहाँ पे मिड पे क्यों नहीं लगा, आप देखिएगा, इधर देखिए, प्रेशर यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये इस तरीके से एंगल्स है कि जो भी ब्लड आएगा वो सब इधर ही मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो डेफिनेटली इस पे और इस पे प्रेशर करेगा तो ये ओपन नहीं होगा। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो डेफिनेटली ये मूव कर जाएगा और ओपन हो जाएगा। तो सिंपल वे में सिनेरियो ये होता है कि वेन के केस में क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं। ये जो वॉल्व होते हैं ब्लड को यूनि डायरेक्शन में ही मूव कराने में हेल्प करते हैं। ओके, जस्ट वेट मिनट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स चेक कर लिए हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन, आर्टरी और वेन के में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम लोगों ने सारी चीज़ें चेक कर लिए हैं। बट अब मैं सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे राइट ऑफ फॉर्म में लिख दिया हूँ, मैंने राइट कर दिया, और सारे पॉइंट को एक बार अगेन चेक करेंगे जिससे हमारा कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। कभी भी कोई एग्जाम में पॉइंट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं या कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आते हैं, आप उसको कैरी कर लें, ठीक है। तो चेक करते हैं जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, आर्टरी आल्सो कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज ऑलवेज कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट्स टू द बॉडी। कहते हैं कि हार्ट से ब्लड को कैरी करके बॉडी की तरफ, मतलब पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के में, पूरे बॉडी में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। सपोज दैट इट इज़ माई हार्ट, ये हार्ट है मेरा, हार्ट के पास क्या है,
ब्लड आया तो हार्ट का फंक्शन क्या होगा, पंप करना। तो जब पंप करेगा तो सारा ब्लड कहाँ मूव करेगा, पूरी बॉडी में मूव करेगा। तो डेफिनेटली ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिंग हुई। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, हार्ट इज आल्सो कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। ओके, वेन में क्या होगा, सारे बॉडी से क्या होगा, ब्लड कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद हार्ट के पास आएगा। हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा। सारा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास मूव करेगा। ठीक है, वहाँ से गैसेस क्या होंगी, मूव करेगा तो डेफिनेटली गैसेस डिफ्यूज़ होंगी। आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आर्टरी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स एंड वेन इज कॉल्ड द कलेक्टिंग वेसल्स। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, पिंक इन कलर, इट इज़ अ पिंकिश इन कलर। ये थोड़ी बहुत क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, पिंक कलर की होती है। और जो वेन्स होती है वो कैसी होती है आपकी, रेड इन कलर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से क्या करता है, दूर ले जाता है। कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर ले जाता है। तो दूर लेके जाने के बाद क्या है, तो सॉरी बॉडी को कलेक्ट करेगा, मतलब ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके कहाँ पे ले आएगा, हार्ट के पास ले आएगा। और ये कहाँ पे ले जाएंगे, बॉडी के पास। क्लियर। नेक्स्ट, कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, बट एक्सेप्शन क्या था, मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बार बार कंपटीशन में और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ब्लड वेसल्स विच आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कोई इंटरव्यूज़ हो रहा है, कोई वाइवा हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक क्वेश्चन सडनली पूछा जाता है, ये बताइए कि आर्टरी के पास कैसा ब्लड होता है, आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है। तो आपका आंसर होता है इट इज़ कैरी द ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तभी एग्जामिनर जो होगा आपसे सेकंड क्वेश्चन करता है कि अच्छा ये बताइए कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो आप जाएंगे किसके पास, आप जाएंगे पल्मोनरी आर्टरी के पास। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑलवेज वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी वेन हियर इज पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के पास कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, और इसके पास कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, कहते हैं वॉल ऑफ द आर्टरी इज स्ट्रॉन्ग एंड द थिक। अभी मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखाया था कि जो आर्टरी का जो वॉल थी वो कैसी थी, मस्कुलर थी, और कैसी थी, थिक थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वॉल ऑफ वेन इज अ थिन, आपने देखा ही था फिगर में, और ये कैसी थी, वीक होती है। कहते हैं ल्यूमेन इज नैरो। सिंपल सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया था कि ये जो आर्टरी होगा उसका जो डायमीटर, इसका जो ल्यूमेन है वो क्या होगा, कम होगा, और जो वेन होगी, वेन का क्या होगा, ल्यूमेन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, इंटरनल वॉल्व इज एब्सेंट। मैंने वॉल्व के बारे में भी आपको डिफाइन किया था, अभी मैंने स्ट्रक्चर्स बना के आपको रिप्रेजेंट किया था कि इंटरनल वॉल्व आर अपसेट इन केस ऑफ आर्टरी बट प्रेजेंट इन केस ऑफ वेन। कहते हैं स्मॉलेस्ट आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू फॉर्म आर्टरियोल्स। मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि इसको हटाएंगे, ये आपकी आर्टरी आई, आर्टरी आएगी डिवाइड करेगी इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से ये ज्वाइन होगी, और एक इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स यूज़ करके आपको दिखाया है, जस्ट वे। तो ये हमारी क्या हुई, आर्टरी में। ओके, आर्टरी, ये क्या हुई हमारी, वेन। तो वेन का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, वैन्यूल। ओके, इट इज आर्टेरियोल्स। ओके, आर्टेरियोल्स। और ये हमारी क्या हो जाएगी, कैपिलरी बेड।
जिसे हम कैपिलरी बेड भी कहते हैं। तो आपने देखा आर्टरी से क्या हुआ, ब्लड इंटर किया, किसमें आर्टरी डिवाइड करती है, आर्टरियोस में, आर्टरियोस डिवाइड किसमें करता है, कैपिलरीज में, कैपिलरी रीजॉइन होती हैं, वेन्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, वेन्यूल से फाइनली वेन का, वेन में डीऑक्सीजनेटेड, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड। एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में आ रहा है, आई होप आपको पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। माइंड में आंसर तो ये आ जाता है हम लोग के माइंड में कि देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं करता। आर्टरी में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड का मीन्स होता है ऐसा आर्टरी में ब्लड पाया जा रहा है, सपोज दैट ये आर्टरी हो गई हमारी, ओके हमने कहा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड, ऐसे आरबीसी जो क्या कर रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का कर रही है। मतलब यहाँ पे ये आर्टरी में ये सारे ब्लड हो गए, इस ब्लड के पास ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो मैक्सिमम है। बस सिंपल सा आप समझिए, ये आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड है, ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इट इज़ अ वेन, ओके तो वेन में क्या होगा, ब्लड है, ठीक है ना। तो ये वेन में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है वो क्या है, मैक्सिमम है, इट इज़ रिप्रेजेंट द मैक्सिमम, दिस साइन रिप्रेजेंट मैक्सिमम बाय मी, ओके। कहते हैं ये, अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में अगर पाया जा रहा है तो क्या वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, वहाँ पे CO2 नहीं है? यस ऑफ कोर्स है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑलवेज कंटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अ मैक्सिमम देन द कंटेंट ऑफ CO2, मीन्स हियर इज अ CO2 present but in less quantity, less amount, okay, and here oxygen is a less in amount, okay। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो लेस होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड, व्हाट इज अ डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। स्मॉलेस्ट, आप जानते हैं जो मस्कुलर वॉल थी 3 लेयर से बनी हुई थी, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना। यहाँ पे भी एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना थी, बट एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है और आता है और आता रहेगा। ये क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्ना मीडिया इज़ अ थिक इन केस ऑफ आर्टरी। जैसे क्वेश्चन ये है कि वो पूछेगा, क्वेश्चन ये होगा कि जो एक्सटर्ना मीडिया होती है, मतलब मीडिया किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो किस में थिक होगी और किस में थिन होगी। तो ये जो आपकी आर्टरी है ना, इसमें क्या होती है, वो थिक होती है, ठीक, और यहाँ पे क्या होती है, थिन होती है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप डिज़ाइन हो सकते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि अच्छा, वो ऑप्शन दे देंगे कि एक्सटर्नल मीडिया इज अ थिन इन केस ऑफ आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, बोथ, नन ऑफ दिस, बोटा, नोटा, लाइक दैट। तो उससे आप परेशान मत होइए, बस आप याद रखिए कि मीडिया जो होती है यहाँ पे थिक होती है आर्टरी के केस में, और वेन के केस में क्या होती है, थिन होती है। एक क्वेश्चन और आता है, आर्टरी इज ऑलवेज इलास्टिक इन नेचर। आर्टरी क्या होती है, इलास्टिक नेचर की होती है। आर्टरी कैसी होगी, इलास्टिक नेचर की होगी, ओके, और ये कैसे होती है, नॉन इलास्टिक होती है। एक्चुअल ये ऐसा है क्यों, देखिए आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो है, कम है। आप एक पॉइंट था वो शायद अच्छा नहीं है, ल्यूमेन जो था ना, ल्यूमेन इज़ नैरो, यहाँ पे बहुत कम है। तो जब सपोज दैट ये देखिए ये ल्यूमेन है, ये कम होगा, आपने वो देखा होगा रबर देखी होगी घर पे वाटर वाली, अगर हम उसका जो माउथ होता है उसको प्रेस कर देते हैं तो उसका ल्यूमेन डायमीटर कम हो जाता है। तो ब्लड जो होता है बहुत फोर्स के साथ, वाटर जो होगा वो बहुत ही फोर्स के साथ कम आउट होता है। क्लियर हो गया। एज लाइक हियर, यहाँ पे भी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड फोर्स के साथ आता है, प्रेशर के साथ आता है। ल्यूमेन कम है तो ल्यूमेन कम होगा तो फोर्स और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा ये होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है कि ये इलास्टिक नेचर की नहीं होगी तो ब्रेक कर जाएगी। सपोज साइड मैं रिपीट करता हूँ, ये आपकी होगी इस, ये देखिए ये ल्यूमेन आप देख रहे हैं, इसका ल्यूमेन कम है,
तो यहाँ पे बहुत ही फोर्स और प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। ये इलास्टिक नेचर की होती है तो उसको एडजस्ट करती रहती है, ठीक है ना, कम और ज़्यादा होती रहती है। बट वेन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वाइडर है, ब्लड जो है बहुत ही आराम से फ्लो हो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल अगर थिन भी है, वीक भी है तो नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे क्या होती है, वॉल जो होती है स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है बहुत ही फोर्स के साथ कम आउट होता है या फ्लो करता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेता हूँ। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द या व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। सो लेट्स वेट एंड वॉच।